सब्सक्राइबर हैं जिनका बहुत ही खूबसूरत कमेंट आया था मेरे पास कि सर आप लिखते कम मिटाते ज़्यादा है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, मेरे पास जो बोर्ड है वो 3x4 का है। ठीक है, 3x4 का है। ठीक, तो उसमें होता ये है कि मैं थोड़ा सा लिखा फिर भर दिया। ठीक है, तो इसको जब तक हम मिटाएंगे नहीं तब तक नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे नहीं, इसलिए हमको मजबूरी में मिटाना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है, मेरे दोस्त जो हैं उनसे गुजारिश है कि जब भी वो बैठे क्लास करने के लिए तो फिर वो क्या करें, कलम और कॉपी लेके बैठे, और मैं जब भी यहाँ से लिखाते जाऊँ वो भी मेरे साथ साथ लिखते चले जाए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि फूको जो थे, फूको एक साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में। फूको का कहना था कि जल में प्रकाश की चाल जो होता है, जल में प्रकाश की चाल जो होता है हवा में प्रकाश की चाल से कम होता है। ठीक है, फूको का कहना यह था कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है, ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इनको हम लिख देते हैं। इन्होंने कहा था, फूको ने कहा था कि हवा की अपेक्षा या निर्वात की अपेक्षा, हवा की, निर्वात लिख देते हैं, निर्वात की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल कम होता है, ठीक है। निर्वात की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल जो होता है क्या होता है, कम होता है। मैक्सवेल ने कहा था, मैक्सवेल का जो सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था। ठीक है, इनका क्या था, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इन्होंने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कहा था कि प्रकाश तरंग जो है वो क्या कर सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह संचालित हो सकता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के अनुसार या तरंगों का संचार कर सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचार कर सकता है। सीधी सीधी भाषा में प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचार कर सकता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि फूको के अनुसार, फूको ने कहा था कि निर्वात की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल जो होता है कम होता है। दूसरा मैक्सवेल ने कहा था, मैक्सवेल का जो सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था, और इन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचालित कर सकता है। ठीक है, आइंस्टीन की बात करते हैं। आइंस्टीन महोदय जो है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे फिजिक्स में। आइंस्टीन को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको अनदेखा हम लोग नहीं कर सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में संचारित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, या जिसे फोटॉन कहा जाता है, ठीक है, जिसे फोटॉन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले प्रकाश का गणना किया था। ठीक है, प्रकाश का गणना किया था। ठीक है, इन्होंने दो ग्रहों के बीच की दूरी को क्या किया था कि इन्होंने पलट किया था, और सूरज से प्रकाश दूसरे पिंड पर जब जा रहा था तो वो दोनों के बीच के प्रकाश के तरंगों को उन्होंने क्या किया था, वेग की गणना किया था। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना किया था। रोमन ने प्रकाश वेग की गणना पूछ सकता है कि सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना किसने किया था, तो रोमन ने किया था। ठीक है, किसने कहा था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा के पैकेट के रूप में संचालित होता है, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। वो किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। फूको के अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल से कम क्या होता है, जल में होता है। निर्वात की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल जो होता है कम होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है,
अनुप्रस्थ तरंग है। यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रकाश जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। और क्यों इसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाए? क्योंकि प्रकाश में क्या होता है, ध्रुवण की घटना घटती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है और यह सिद्ध करती है कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्या प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश की चाल क्या होता है। प्रकाश की चाल क्या होता है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर में होता है आपको 2 लाख, हम निर्वात में ही बता रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होता है 2,99,776 किलोमीटर। ठीक है, 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2,99,776, 2,99,776, 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग मील में बात करते हैं तो 1,86,310 होता है। 1,86,310 मील प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया निर्वात में। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? निर्वात में हो गया। ठीक है, अब देखिए निर्वात की अपेक्षा जल में जो है, निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल जो होता है, निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल जो है वो कितना होता है? 0.03% कम होता है। ये क्या होता है? निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल जो है 0.03% कम होता है। और पानी में कितना होता है? 25%। और जल में 25% कम, जल में 25% कम होता है, जल में 25% कम होता है। और कांच की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और कांच में 35% कम होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये पूछ देता है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछता है कि निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल कितना परसेंटेज कम होता है? तो आप बताएंगे 0.03% कम होता है। अगर जल में पूछेगा तो 25% कम होता है। अगर कांच में पूछेगा तो 35% कम होता है। अब आगे बात करते हैं, प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश जो है कितने रंगों का मिश्रण होता है? प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। यह किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है वो क्या है? 7 रंगों का मिश्रण है। न्यूटन ने एक डिस्क तैयार किया था जिसको न्यूटन डिस्क के नाम से जाना जाता है। एक पतला डिस्क तैयार किया था और उसमें क्या किया था? प्रकाश को गुजारा था और उस डिस्क को क्या किया था? वो काफी तेजी से मूव किया था। तो उसने देखा कि सभी रंग जो है अलग अलग विभक्त हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग न्यूटन डिस्क कहते हैं। तो सबसे पहले किसने कहा था कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है? तो न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, अब प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश तरंग सिद्धांत। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने, ठीक है, हाइगेंस ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचालित होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वांटम यांत्रिकी की। क्वांटम यांत्रिकी क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लैंक। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? आधा पॉप होगा यहाँ पे। ठीक है, किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ हम बता दें कि आपको एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं कि हमने क्या क्या आपको पढ़ा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे अध्ययन के शुरू से लेकर अंतिम तक कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 39,000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 39,000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 39
3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। प्रकाश कण का सिद्धांत किसने दिया था? डकार्ते ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, उसके बाद थॉमस यंग ने दिया था प्रकाश जो है क्या होता है? तरंगवत होता है। उसके बाद फूको के अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, जल में प्रकाश की चाल मतलब हवा में प्रकाश की चाल जो है कम होता है। ठीक है, जल की अपेक्षा, यहाँ पे लिखा है मैंने, जल की अपेक्षा प्रकाश की चाल जो होता है कम होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश जो है क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। उनका तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल ने कहा था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। उसके बाद यहाँ पे आइंस्टीन ने प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होते हैं जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। रोमन ने कहा था, रोमन ने प्रकाश की वेग की गणना किया था। उसके बाद प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और किलोमीटर में क्या होता है? 2,99,776 किलोमीटर होता है। 1,86,310 जो होता है मील में होता है। ठीक है, निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम होता है। और जल में क्या होता है? 25% कम होता है। और उसके बाद कांच में 35%। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये न्यूटन साहब ने कहा था। और प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। क्वांटम यांत्रिकी किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो इतना सारा बात हम लोग पढ़े। और एक और चीज बता दें, प्रकाश की चाल को किससे सूचित किया जाता है? प्रकाश की चाल को सूचित करते हैं। प्रकाश की चाल को सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकाश जो है किस में चलता है? सबसे ज्यादा निर्वात में, और कम जो है ठोस में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश जो है किस माध्यम में संचालित होता है? तो निर्वात में सबसे ज्यादा, और ठोस में क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16.16 सेकेंड। 8 मिनट 16.16 सेकेंड। 8 मिनट सेकेंड, अब मिटा देते हैं। 8 मिनट 16.16 सेकेंड, इतना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ठीक है, और चंद्रमा के प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? लगभग 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड, कहीं पे लिखा रहता 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड इतना लिखा रहता है। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल, मैं बता दूं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद जल में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम कांच की बात करते हैं। तो कांच में प्रकाश की चाल जो है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, जल में पूछता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद कांच में पूछता है, तो कांच में प्रकाश की चाल जो है कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा? मेरा लाइट का इंट्रोडक्शन क्लास है ये। ठीक है, लाइट के बारे में इतना मैंने आपको बताया कि फिर या इसमें से लाइट से अकॉर्डिंग लाइट के मतलब से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में, आपका कमेंट जो है हमको बहुत अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।